अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 49 के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं और इसमें आज हम पार्ट 7 के ऊपर जा रहे हैं फ़तह मक्का के। फ़तह मक्का के जो पिछले पार्ट्स आप देख चुके या ग़ज़वा फ़तह मक्का की जो पहले आप स्ट्रीम्स देख चुके या उसमें आप गूगल मीट के ऊपर जो क्लासेस ले चुके, उसके अंदर हमने फ़तह मक्का के डिफरेंट फेजेस, मक्के के अंदर एंट्री से पहले से लेके और नबी अलैहिस्सलाम के दीगर फ़ैसले या लोगों को माफ़ करने के हवाले से भी सारी चीज़ें तकरीबन कोशिश की गई कि उनको आहिस्ता आहिस्ता कवर किया जाए और उससे कुछ हम सीखें। यानी सिर्फ ये नहीं था कि हम इसको सिर्फ जनरली गो थ्रू कर लें, बल्कि ये था कि हम सीरत के इस पहलू से ख़ुद सीखें कि जैसे कुरान पाक में है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। यानी मतलब उसका मफ़हूम ये था कि हमने अल्लाह की अताअत करनी है, कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के ज़रिए से। और वो कैसे करेंगे? जब हमें उनकी सीरत का, उनकी लाइफ का, उन चीज़ों का हमें पता होगा। तो इसलिए हमने इसको स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इसको कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मकाम के ऊपर हैं कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि फ़तह मक्का के नताइज और मिथ और तबलीग, इस पॉइंट से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जब फ़तह मक्का के नताइज की हम बात करें तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से आम माफ़ी का ऐलान किया और उसके अंदर जो एक्सेप्शंस थी या जिन लोगों को इम्यूनिटी हासिल नहीं थी या उनको माफ़ी हासिल नहीं थी, उनमें से भी बहुत लोगों को माफ़ किया गया और उनके इस्लाम भी कबूल किए गए, उनसे बैतें भी वसूल की गई। तो उसमें फिर मामला ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम के इस हुस्न सलूक को देख के जो कुरैश के मक्का के अलावा भी कबाइल थे जो कि मक्का के आसपास बस रहे थे, उन्होंने भी जोक दर जोक यानी कि ग्रोह दर ग्रोह या ग्रुप्स के अंदर, बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर आकर हुस्न सलूक को देखते हुए लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। और इससे पहले जो आसपास के कबीले थे या ट्राइब्स थे, उनकी इस्लाम कबूल ना करने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो उधर की मिथ्स थी। एक बहुत बड़ी मिथ थी जो कि यानी एक सेइंग थी या फिर उनके ट्रेडिशन के अंदर एक चीज़ चली आ रही थी मक्के वालों के, कि जो भी मक्के के ऊपर कब्ज़ा करेगा वो अल्लाह का कोई स्पेशल बंदा होगा। यानी जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की विलादत होती है उससे पहले जब अबरहा का लश्कर तकरीबन 2 महीने पहले या 55 डेज़ पहले जब अबरहा के लश्कर ने मक्के के ऊपर अटैक करने की कोशिश की या खाना काबा के ऊपर कैप्चर करने के लिए या उसको तबाह करने की माज़अल्लाह कोशिश की, तो अल्लाह ताला की मदद स्पेशल आई और अल्लाह ताला ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उस हाथियों वाले लश्कर को। ठीक है, तो उसी साल नबी अलैहिस्सलाम की या उसकी के 55 डेज़ के तकरीबन बताया जाता है हिस्टोरियंस के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो इस हवाले से लोग ये समझते थे कि मक्का को कोई कैप्चर नहीं कर सकता, सिर्फ वही कैप्चर कर सकता है जो कोई अल्लाह का ख़ास बंदा हो। ठीक है, ये उनकी एक सेइंग उनकी मशहूर थी इसी हवाले से। और ख़ास तौर पे वो और ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट हो गए हुए थे जब से उन्होंने अबरहा के लश्कर को शिकस्त फाश होते हुए अल्लाह की तरफ से स्पेशल हेल्प के ज़रिए से देखा हुआ था। तो वो अपने जो अक़ीदे थे गलत किस्म के मक्के वाले, उस मिथ के अंदर और ज़्यादा डीप हो गए हुए थे कि हम जो है वो अल्लाह ताला के स्पेशल लोग हैं और हम खाने काबा की जो है वो हिफाजत भी करते हैं। उसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी हमने मूर्तें भी बनाई हुई हैं और हम उनको भी पूछते हैं, तो इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह की मिथ्स थी। तो उन मिथ्स को समझ लीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्का को कैप्चर करने के बाद वो सारी मिथ्स सब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। और इसी तरीके से सही बुखारी के अंदर 4302 नंबर रवायत के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र मिल जाता है कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का कर लिया तो उस वक्त फिर लोगों को ये समझ आ गई कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं। यानी उनके नज़दीक ये कैप्चरिंग ही यानी फ़तह मक्का ही इस चीज़ की निशानी थी कि आप अल्लाह के स्पेशल बंदे हैं, नबी हैं, वली हैं, इसीलिए आपको अल्लाह ताला ने मक्का अता कर दिया है। ये बहरहाल ये उनकी सेइंग थी। इसलिए अगर आज के दौर में आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ऐसी कोई भी मिथ जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। ना नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा हमें तरीका समझाया या बताया कि अगर मक्का कैप्चर हो गया
तो वो बंदा जो है वो बड़ा नेक होगा, या फिर इसको सिर्फ नेक लोग ही मक्का के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फ़तह करने के बाद भी नहीं मुसलमानों को समझाई। ठीक है, तो इसलिए हमें इस हवाले से ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ना करे कल को कहीं पे कुफ़ार का गलबा हो जाता है मक्के के ऊपर और हमारे मुसलमान लोग समझें कि नहीं ये यही नेक लोग हैं और यही जिनके पास हुकूमत है, यही लोग जो हैं वो अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज भी दुनिया के अंदर ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं कि अगर हम उनको सऊदी हुकूमत के हवाले से या मक्के की हुकूमत के हवाले से कोई बात बताएं कि भाई इनके अंदर ये ख़राबी पाई जाती है, तो वो आगे से आपको कहेंगे कि जनाब ये तो अल्लाह ताला ने इनको, ये चोज़न पीपल हैं, अल्लाह ने इनको यहाँ पे इक़्तिदार दिया है, तो हम उनके बारे में कोई ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी कोई मिथ इस्लाम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती कि आज हम ये कहना शुरू कर दें कि जनाब जो कोई स्पेशल बंदे होंगे ना अल्लाह उन्हीं कोई मक्के के ऊपर हुकूमत देगा। नहीं, अल्लाह ताला ने इक़्तिदार जो है या इसके मामला जो हैं इंसानों के हाथों में दिए हुए हैं और उन्हीं के ऊपर उनका फ़ैसला होगा। ये नहीं है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी मतलब अल्लाह ज़बरदस्ती किसी को इस तरह से बिठाएगा या हमें उसके ऊपर कुछ नहीं करना। तो इसलिए हमें इस हवाले से अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर, हमारी कोशिश के ऊपर ही हमारा जज़ा और सज़ा का मामला है। तो इस मिथ के साथ बहुत, यानी ये जो मिथ थी कि मक्के को सिर्फ कोई नेक बंदा ही टेक ओवर कर सकता है, उस मिथ की वजह से भी, उस ट्रेडिशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया और वो मान गए कि वाकई ये अल्लाह ताला के नबी हैं। फिर एक और बात भी इन ट्राइब्स के अंदर या अरब के और इलाकों के अंदर मशहूर थी या फैली हुई थी कि इनकी अपनी कौम ने अगर इनको कबूल कर लिया तो इन्होंने मक्का को फ़तह कर लिया, कुरैश इनके अंडर आ गए नबी अलैहिस्सलाम के, तो फिर हम इस्लाम कबूल करने के हवाले से या आपके साथ बैत करने के हवाले से सोच सकते हैं। तो फिर यही हुआ कि जोक दर जोक और बड़ी तादाद के अंदर मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक और मामला ये किया कि तबलीग के लिए, क्योंकि पहले मुसलमानों को मक्का जब फ़तह नहीं हुआ था तो मक्के के अंदर या उसके आस पास के इलाकों के अंदर तबलीग इस्लाम की इजाज़त नहीं थी। अब नबी अलैहिस्सलाम के जो भी नुमाइंदे थे वो बिल्कुल ओपनली तबलीग इस्लाम कर सकते थे, क्योंकि मक्का भी उनके कैप्चर में था और इर्द गिर्द के इलाके भी आहिस्ता आहिस्ता फ़तह होते चले जा रहे थे। और इस तरीके से फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मुबल्लिगीन के गिरोह भी इस हवाले से बताया जाता है अक्सर हिस्टोरियन या सीरत निगारों की तरफ से कि फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तबलीग इस्लाम के लिए मुख्तलिफ़ कबीलों के अंदर, इलाकों के अंदर भी अपने नुमाइंदे भी भेजे, जिसका जिक्र आगे चल के भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे सीरत के हवाले से। तो इससे हमें ये चीज़ भी आज समझनी है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी अगर आपको तबलीग का, इस्लाम का मैसेज पहुँचाने का कोई भी ज़रिया नज़र आता है उसको यूज़ करें। लेकिन सबसे बड़ा तरीक़ा सीरत से जो हमें फ़तह मक्का के मौके के ऊपर समझ आया वो आया कि नबी अलैहिस्सलाम का इखलाक, नबी अलैहिस्सलाम का रहम जो उन्होंने अपनी कौम या कुरैश मक्का के साथ करके दिखाया, वो सबसे बड़ा तरीका अमली तबलीग है। यानी आप जितने मर्जी वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपका अमल, आपका फ़ेल, आपका तरीका इस काबिल नहीं है कि लोगों को आप इम्प्रेस कर सकें, तो आपके इस्लाम से कौन इम्प्रेस होगा। ठीक है, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का असल में अमल था, सहाबा का अमल था कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने अमल के ज़रिए से लोगों को मुतासिर किया कि ये नबी कैसे हैं, तो इनका इस्लाम कितना ज़बरदस्त होगा जिसने इनकी तरबियत ऐसी कर दी है। ये सहाबा कैसे हैं, नबी के घर वाले कितने ज़बरदस्त ट्रेंड हैं इस्लाम के ऊपर कि उनके अखलाक कैसे हैं, उनके मामलात किस तरह के हैं, तो फिर ये इस्लाम कितना ज़बरदस्त दीन होगा इस हवाले से। तो इसलिए हमें अपने किरदार के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर हर लिहाज से हमें वर्कआउट करना है ताकि हम असल में चलती फिरती तबलीग हो। हमारा अमल पुकार पुकार के बता रहा हो कि भाई आई एम अ मुस्लिम और बीइंग अ मुस्लिम। कुरान ये बताता है कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, और मामलात, सूद, शराब, जुआ, हर चीज़ आपके अमली लिहाज से तबलीग कर रही हो, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, तो फिर ही आपकी तबलीग में वो वाला असर आ सकता है
जो सहाबा की तबलीग के अंदर था कि वो अमली लिहाज से तबलीग करते थे और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अमल के ज़रिए से अपने जानी दुश्मनों को माफ़ियाँ दे के, अपने ख़ानदान के, अपने सहाबा के दुश्मनों को आम माफ़ी दे के ये चीज़ साबित की कि अमली तबलीग जो है, अमल जो है, वो सबसे बड़ा तबलीग का हथियार या फिर उसका इंस्ट्रूमेंट है और हमें भी उसी अपनी किरदार साजी पे काम करना है इस हवाले से। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें कौल व फ़ेल हर लिहाज से मुसलमान करे। और यहाँ पे हम एक आपको वाक़या भी सुनाते हैं। हम एक मरतबा एक मजलिस में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक शख्स अपनी तबलीग की कारगुजारी सुना रहे थे या फिर एक तबलीग के हवाले से एक वाक़या सुना रहे थे कि जनाब वो एक जगह पे थे, तो वहाँ पे उनको एयरपोर्ट पे जाना था। एयरपोर्ट गालबन कोई जर्मनी के किसी शहर का एयरपोर्ट था। तो वहाँ पे जो वहाँ काउंटर पे औरत थी, कोई नॉन मुस्लिम ज़ाहिर बात है लग रही थी उसको, तो उसने क्या किया कि वहाँ पे अक्सर इमिग्रेशन या उसके लिए थंब प्रिंट्स वगैरह लगवाए जाते थे पहले, गालबन अभी भी लगवाए जाते होंगे। तो उसने क्या किया, उसने उस शख्स का जो मुसलमान था, जो कि अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ था, उस शख्स का हाथ पकड़ के थंब प्रिंट लगाने की कोशिश की। तो जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ने लगी ना औरत, तो उसने फौरी अपना हाथ पीछे कर लिया उस शख्स ने। उसने औरत ने कहा व्हाट्स मैटर, मतलब उसने अपनी ज़ुबान में उससे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे अपने आप को हाथ क्यों नहीं टच करने दे रहे। तो उसने बताया कि ये जो मेरा हाथ है, ये मेरी बॉडी है, ये हम गैर महरम औरत को इस तरह से टच करने की इजाज़त नहीं है और आई एम अ मुस्लिम, और हमारे यहाँ इस तरह से ये मामला है कि हम किसी औरत से हाथ नहीं मिलाते या उसकी रिस्पेक्ट इतनी करते हैं कि हम उसको टच नहीं करते। सिर्फ हमारी बीवियों का ये हक़ है या हमारे ऊपर बीवी का हक़ है या बीवी के ऊपर हमारा हक़ है कि हम उसको टच कर सकें। वो लड़की या औरत इतनी इम्प्रेस हुई, तो उसको इस्लाम के बारे में उस वक्त तक पता ही नहीं था इतना ज़्यादा। तो लेकिन उस शख्स के एक अमल से, बल्कि आगे चल के आपको भी ये पता चलेगा कि हम ये बात क्यों करें। आगे नबी इस्लाम जब बैत औरतों से लेते थे, उसका भी मामला भी आने वाला है, उसमें भी हाथ के हवाले से या टच करने के हवाले से औरतों को मामला आपको समझ आएंगे। तो उस औरत ने फिर इस्लाम के बारे में वहीं एयरपोर्ट के ऊपर उससे कहा कि प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दें। उसने शख्स ने इस्लाम का मैसेज उसके सामने रखा और वो इतनी इम्प्रेस हुई कि उसने वहीं पे कहा कि क्या तरीका है आपके साथ, में क्या मामला हो सकता है कि मैं भी एक मुस्लिम बन जाऊं। तो फिर उन्होंने उसको लाइव वहाँ पे, समझ लीजिए, चंद मिनट की अमली तबलीग से मुसलमान कर दिया, समझ लीजिए। तो आप खुद सोचिए कि अगर हमारा एक अमल किसी काफिर को, किसी नॉन मुस्लिम को, या जिसके पास इस्लाम का मैसेज ही नहीं पहुंचा, लेकिन आपका अमल अगर उसके पास पहुंच गया, तो उसको वो ऐसा इंप्रेस करेगा कि उसी एयरपोर्ट पे खड़ी एक औरत ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया, तो काश, अल्लाह से दुआ है कि हम भी इस लेवल पे जाएं कि हमारे अमल से काफिर मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करें, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने कुफ़ारे मक्का को या पूरे अरब को ऐसा इम्प्रेस किया अपनी दावत से, अपने अमल से, कि उनको इस्लाम कबूल करना पड़ गया। इस हवाले से अब हम आज के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चल रहे हैं। स्लाइड के ऊपर आप देख रहे होंगे फतह मक्का, फतह के बाद बैत। जब फतह हो गई, उसके बाद फिर मुख्तलिफ वफ़द भी मुख्तलिफ कबीलों के आना शुरू हो गए और उन्होंने बैत भी नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे करना शुरू कर दी। फिर ये मामला हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम जब लोगों से, यानी आदमियों से बैत करते थे, तो उनसे हाथ भी मिलाया करते थे या हाथ के ऊपर भी बैत वो किया करते थे, और मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम दोहराया भी करते थे। इस हवाले से हम आपके सामने कुछ चीज़ें इस हवाले से भी रखेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम बंदों से तो जो बैत करते थे, उसका मामला ये था कि इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम उनसे जो फ़तह मक्का के बाद बैत थी, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से लेते थे कि वो, समझ लीजिए, ये बैत करते थे कि वो अल्लाह ताला के ऊपर और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाएंगे और इनकी अताअत करेंगे। बिल्कुल सिंपल, ये हमारे हाथ में, बल्कि हम कोशिश करते हैं, ये तारीख़ की एक किताब है, तारीख़ तबरी, ठीक है, तारीख़ तबरी इस वक्त हमारे हाथ में है और इसमें फ़तह मक्का का जो बयान है ना, उसके अंदर जो बैत के मामलात हैं वो हम इसके ज़रिए से भी कुछ आपके सामने पेश करते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ भी ये एक मकबूल किताब है, सीरत के हवाले से भी और इसी तरीके हिस्ट्री के हवाले से भी। हिस्ट्री की शुरू की किताबों में से ये एक किताब समझी जाती है। इसके अंदर जब हम अहले मक्का से या जो आसपास के लोग थे जो नबी इस्लाम के हाथ पे इस्लाम कबूल कर रहे थे,
उनसे जो बैत का मामला है वो उसके अंदर ये बात लिखते हैं कि इस तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास थे और वो नबी अलैहिस्सलाम के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो मिंबर बना हुआ था, उसके स्टेप्स थे, सबसे ऊपर वाले स्टेप के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे और उससे नीचे यानी मिंबर के निचले स्टेप के ऊपर हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या स्टेटस था नबी अलैहिस्सलाम के सामने, कि हिस्ट्री के मुताबिक इस बैत के अंदर हज़रत उमर नबी अलैहिस्सलाम के बिहाफ के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे मुसलमान जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनसे भी बैत ले रहे हैं इस हवाले से। और वो क्या कैसे बैत लेते थे कि एक दर्जा नीचे बैठे हुए थे हज़रत उमर और यही लोगों से बैत कराते थे और इकरार करवाते थे कि वो अपने इस्तात के मुताबिक अल्लाह और इसके रसूल की फर्मा बरदारी या अतात करेंगे और इसके ऊपर वो बैत करते हैं। और इसी तरह जो लोग भी इस्लाम की बैत करते थे, फिर पहले मर्दों की बैत हुई, फिर उसके बाद औरतों की बैत का टाइम शुरू हो गया। अब औरतों की जब बैत का टाइम शुरू हुआ तो उस वक्त भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पास थे, यही नबी अलैहिस्सलाम के पास थे। बहुत सारी ख़वातीन ने, औरतों ने आके नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की। और फिर एक मामला ये हुआ कि उन औरतों के अंदर एक औरत जो है वो स्पेशल अपने ऊपर चादर डाल के, ठीक है, ये भी तारीख़ तबरी के अंदर ये वाक़या मिलता है और डिफरेंट सीरत निगारों ने, अहले सुन्नत के सीरत निगारों ने भी इस वाक़े को लिखा है कि जो कुरैश की औरतें भी आई नबी अलैहिस्सलाम से बैत करने के लिए, तो इन्होंने क्या मामला किया कि उनमें हिंद बिन उतबा भी थी, यानी अबू सुफियान की बीवी। ये समझ लीजिए बाकायदा बैत के लिए अब आ गई। इस्लाम तो इसने कबूल कर लिया था जिसका हम पहले बता चुके, लेकिन अब बाकायदा बैत के लिए नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और इसने अपने ऊपर एक चादर डाली हुई थी, अपना अजीब सा हुलिया बनाया हुआ था। दरअसल इसकी वजह ये भी मौरखीन बताते हैं कि इसने चूँकि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के अंदर अपना किरदार अदा किया हुआ था, तो इसलिए छुप छुपा के ये आई कि कोई मामला ना हो जाए। अपने हुलिया इसने अजीब सा बनाया हुआ था और बताया जाता है कि इसको ये खौफ था कि कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी उस हरकत के ऊपर या उसका उस हज़रत हमज़ा के साथ मामला के ऊपर कहीं इसको अपने कब्ज़े में ना ले लें या इसके हवाले से कोई और ख़तरनाक काम ना हो जाए। और ब्लैक लिस्ट के अंदर भी सीरत निगारों ने इस औरत को भी शुमार किया हुआ था जिसको नबी इस्लाम ने माफ़ भी कर दिया था। तो हिंद जो है, जिसको हमारे अक्सर पाकिस्तान के लोग उर्दू में हिंदा कहते हैं, तो हिंद ने क्या किया कि जब बैत के लिए आई तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि आप इकरार करो, कि इकरार के साथ क्या बैत करो कि अल्लाह वाहिदहु ला शरीक के साथ आप किसी को शरीक नहीं ठहराओगी, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक आपने नहीं ठहराना। तो हिंद ने कहा कि आप मुझसे ऐसी बात का इकरार ले रहे हैं जिसका इकरार आपने पहले मर्दों से नहीं लिया, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे नबी अलैहिस्सलाम ने यूज़ किए जो कि यानी जैसे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने के वाले से। तो औरत को स्पेशल नबी अलैहिस्सलाम ने इस हिंद के लिए ये मामला किया। तो उसने कहा, जब नबी अलैहिस्सलाम से बातचीत शुरू कर दी, वो बातचीत अब हम आपके सामने पेश करें। तो हिंद ने कहा कि आप हमसे ऐसी बात का इकरार ले रहे हैं, इसका इकरार आपने मर्दों में से यानी बंदों में से किसी से नहीं लिया, मगर हम इसलिए आमादा हैं कि आपने हमारे ऊपर आ गए, मतलब हुक्मरान हैं इस हवाले से। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फिर बैत के मज़ीद अल्फाज दोहराए कि आप इस चीज़ का भी अहद करो कि आप चोरी नहीं करोगी। तो जब नबी इस्लाम ने इनको चोरी के हवाले से कहा तो इन अबू सुफियान भी, क्योंकि इनके शोहर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो हिंद ने अबू सुफियान के हवाले से कहा कि मैं अबू सुफियान के माल में से थोड़ा बहुत जो मुझे मिल जाता था, लेकिन अगर या मैं उसके माल में से कुछ ले लूँ तो क्या वो मेरे लिए जायज़ होगा, यानी चोरी के ऊपर ये सवाल किया। तो इस पर अबू सुफियान जो कि वहाँ पे मौजूद था उसे कहा कि अब से पहले, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने अबू सुफियान के हवाले से कहा कि उसके माल में से अगर तुमने पहले कुछ ले लिया हुआ है, यानी छुप के कोई चीज़ ले ली हुई है, तो वो उसको अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, इसके हवाले से कहा। लेकिन अब वो तुम्हें इस हवाले से उसको समझाया कि अब वो ये मामला तुमने नहीं करना, ठीक है। तो और फिर एक और भी इनको इजाज़त दी गई जो कि अहादीस के अंदर मिलती है कि इसने फिर पूछा कि अगर अबू सुफियान मुझे ना दे इस हवाले से और मैं अपनी औलाद पे ख़र्च करने के लिए कुछ माल अबू सुफियान के माल से ले लूँ, अहादीस की किताबों में भी ये रवायत में मिलता है, तो फिर मुझे क्या इसकी इजाज़त है। तो फिर इसको स्पेशली इस चीज़ की इजाज़त दी गई कि अपनी औलाद के हवाले से अगर आपको कोई मामला ऐसा हो, यानी ये समझ लीजिए इसमें कोई चोरी की या इस तरह की या
अमानत में ख़यानत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही उसको, सिर्फ अपनी औलाद के ऊपर ख़र्च करने के हवाले से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शोहर अगर घर में कोई खाने पीने की चीज़ लेके आ जाता है तो वो उसकी औलाद के लिए लेके आ रहा है, तो इस तरह की लेवल की चीज़ें जो कि हैं उसकी इजाज़त यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम हिंद को दे रहे हैं इस हवाले से, ठीक है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, क्या तुम हिंद बिन उतबा हो? तो इसने कहा, हाँ मैं हिंद बिन उतबा हूँ, क्योंकि इसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए इसकी आवाज़ से इसको पहचानते हुए पूछा। और फिर इसने कहा, हिंद ने कहा कि मैं हिंद बिन उतबा हूँ। आप नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी जो पहली ख़ताएँ हैं उनको माफ़ फरमाएँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह आपकी ख़ताएँ माफ़ कर देगा। रसूल इस्लाम ने फरमाया फिर इसके बाद कि तुम कोई बदकारी नहीं करोगी, यानी इससे बैत हो रही है तो इन चीज़ों पे भी बैत हो रही है। पहले अल्लाह को शरीक के हवाले से कहा, फिर उसके बाद जो है चोरी के हवाले से उसको समझाया कि आपने चोरी नहीं करनी, फिर उसके बाद उससे इकरार करवाया जा रहा है कि आप कोई बदकारी नहीं करोगी। तो कहा, हिंद ने आगे से जवाब दिया नबी अलैहिस्सलाम को कि या रसूलल्लाह, क्या कोई शरीफ औरत कोई बदकारी कर सकती है या करती है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इकरार करो, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया। और आगे फिर अगला स्टेप आया कि अब तुम इकरार करो कि अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी, क्योंकि ये ज़माना जाहिलियत के अंदर रसूमात में से एक था उनकी कि वो अपनी औलाद को कत्ल भी कर देते थे, तो उनके कोई किसी हवाले से उनके ऊपर अताबनी या कोई मामला नहीं हुआ करता था। ये भी उससे इकरार ले लिया। तो हिंद ने इसके ऊपर भी जवाब दिया कि हमने तो छोटे अपने पाले थे या अपने बच्चे पाले थे, हम लोगों ने बड़ा भी उनको किया, आपने उनको बदर में कत्ल कर दिया। ये बात आप और वो समझ लें। यानी इसने नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक किस्म की डिबेट में इस वक्त आ रही है। या औरतों की जिस तरह की आदत होती है कि आप उनको एक बात कहें तो आगे से आपको 10 बातें सुनाती हैं। तो बहरहाल हम कोई इनके हवाले से कोई ऐसा मामला नहीं, हम अपनी औरतों के हवाले से बात कह रहे हैं, क्योंकि अब ये सहाबियाँ बन गई हैं तो हम इनके हवाले से कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकते जो नेगेटिव सेंस में जाए। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम से वो बातचीत कर रही हैं, बढ़ा रही हैं अपनी बात को नबी अलैहिस्सलाम से। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को जब उसने ये बात कही ना कि हमने तो बच्चे पाले थे तो आपने बदर में कत्ल कर दिए, क्योंकि इनके बहुत सारे लोग इनके फैमिली के और इनके ट्राइब के लोग कबीले के बदर के अंदर कत्ल हुए थे। तो ये बात सुन के हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे वो हंसने लगे, बहुत ज़्यादा हंसे वो इस बात के ऊपर, क्योंकि वो बात ही इस तरह की कर रही थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फिर कहा कि इकरार करो कि किसी पे बहतान ना लगाओगी। यानी ये औरतों के लिए स्पेशल बैत कितने ज़बरदस्त वर्ड्स के साथ लिए जा रही है। आप ये सोचिए कि ये वो चीज़ें हैं जो औरतों के अंदर उस वक्त पाई जाती थी, और अगर आज की औरतों में भी ऐसी बातें पाई जाती हैं कि वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएं, झूठ बोलें, प्रोपेगेंडे करें, बात एक हो उसको 10 बना के बयान कर दें, तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए। हमारी औरतों को, माएँ बहनें जो भी इस बात को सुने, ठीक है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम स्पेशली औरतों से ऐसी बैत ले रहे हैं, जिसमें हिंद है सर फहरिस्त इस वक्त। तो हिंद ने कहा, बखुदा बहतान बहुत ही बुरी बात है और जलील बात है, और बाज़ लोगों से दरगुजर करना ज़्यादा कारगर हुआ करता है। यानी उसने आगे से फिर आर्गूमेंट पेश किया कि वाकई ये बहतान तो बहुत बुरी बात है इस हवाले से। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, हिंद से, कि इकरार करो कि मेरे हुक्म की या मेरी अतात की खिलाफ वर्जी ना करोगी। यानी वही अतीउर रसूल की बात हो रही है यहाँ पे कि मेरी अतात करोगी। हिंद ने कहा, हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि किसी अच्छी बात के लिए आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। यानी उसने भी आगे से जवाब दिया कि हम आपकी अतात करेंगे। उसको डिफरेंट वर्ड्स में कहा कि आप जो भी अच्छे काम का हुक्म देंगे हम उसकी अतात करने ही आपके पास आए। फिर आगे से नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से कहा कि आप इनसे बैत ले लो, ठीक है। और फिर इनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी फरमाई नबी अलैहिस्सलाम ने। हज़रत उमर ने उनकी बैत कबूल की इस हवाले से, या उनसे बैत ले ली, करार करवा लिया इन सारी बातों का जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। और ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु सवाए इन औरतों के एक और मामला ये हुआ कि ये हमें समझ लीजिए कि हमें सही बुखारी के अंदर भी 5288 रवायत के अंदर भी मिल जाता है, और उसके अलावा हिस्ट्री की किताबों में मिलता है, सीरत की किताबों में भी मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम कभी किसी औरत को टच नहीं करते थे, जो भी गैर महरम हो उसको टच नहीं करते थे। और इसका जिक्र 5288 रवायत के अंदर भी हमें मिल जाता है सही बुखारी की, कि जब भी कोई औरत आती तो उससे बैत जो है उसको टच किए बगैर होती थी। जैसे मर्दों के साथ हाथ मिला के की जाती थी, हाथ पे हाथ रख के, उस तरह से औरतों के साथ मामला नहीं होता था, क्योंकि औरतों का मामला इस हवाले से सेंसिटिव है।
और नबी अलैहिस्सलाम हमारे लिए उसवा हसना है। और इसी वजह से आप आज दुनिया में देखेंगे, जैसे हमने पहले भी एक वाक़या बताया, एक मुसलमान होने का, एक औरत के सिर्फ मुसाफा ना करने की वजह से या टच ना करने की वजह से, यानी उसने अपने आप को टच नहीं करने दिया उस वक्त। तो इसी तरीके से अगर आपको भी कहीं पे ऐसा मामला पेश आता है और आप बाहर कोई नॉन मुस्लिम्स के कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो वहाँ पे लोगों को समझा दें, बता दें पहले से कि हम मुस्लिम्स हैं और हम इस तरीके से गैर महरम औरतों को जिनसे वहाँ निकाह नहीं है और मामला नहीं है, हम उनको टच नहीं करते, ताकि वो फिर आपसे शेक हैंड की तरफ ना जाएं, ऐसे मामला के ऊपर ना जाएं। और नबी अलैहिस्सलाम का बैत का तरीका एक और भी हुआ करता था, जो कि अक्सर हिस्टोरियंस ने या सीरत निगारों ने लिखा कि पहले बैत औरतों से इस तरह भी ली जाती थी कि पानी का कोई बर्तन वगैरह रखा जाता था, उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम औरतों को कहते थे कि अपना हाथ डाल दो, वो अपना हाथ डाल देती थी, फिर नबी अलैहिस्सलाम भी और उनको फिर कहते थे निकाल दो, फिर उसी पानी के अंदर या फिर पहले अपना हाथ डाल देते थे नबी अलैहिस्सलाम और फिर औरतों को कहते थे कि आप अब बाद में आप इसमें हाथ डाल लो तो आपकी बैत कबूल होगी। लेकिन इसके अलावा एक ये तरीका था, कुछ के मुताबिक कोई कपड़ा पकड़ के भी हो जाती थी, लेकिन एक तरीका फिर इसके बाद जो फाइनल उसवा हसना हमारे सामने आया, तरीका आया जो फ़तह मक्का के ऊपर भी सामने आया, वो ये कि नबी अलैहिस्सलाम इन सब चीज़ों को अब सिर्फ़ और सिर्फ उनसे ज़ुबानी बैत करवाया करते थे। उनको ना हाथ लगाना है, ना हाथ टच करना है, ना पानी के अंदर इस तरीके से हाथ डाल के करनी है बैत, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमें भी अगर औरतों से कोई अहद लेना हो या कोई ऐसी हमारी गैर महरम औरतें हों, हमें ज़रूरत नहीं है उनसे कोई ऐसी बात करने की कि उनको हम टच करके ही उनसे बैत लें या अहद करें या कोई ऐसा मामला करें। जैसे कि आज पीर, आपको पीरों की जगह भी अगर कई मुल्कों के अंदर कई पीर भी आपको नज़र आएंगे, वो औरतों से बैतें लेते हैं, इसी तरह कपड़े पकड़ के ऐसा मामला। तो हमें यही पता चलता है सीरत के पहलू से कि नबी इस्लाम ने जो आखिरी बैतें जो फ़तह मक्का के ऊपर ले रहे हैं, उसके अंदर इस तरह के मामला कम हुए हैं या फिर इनको बाद में ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो है अगर हम देखें तो तारीख़ तबरी के अंदर भी इसके कुछ हवाले से मिल जाता है कि बाद में नबी अलैहिस्सलाम का तरीका सिर्फ यही रह गया था कि आप जब बैत लेते थे तो सिर्फ इकरार ही करवा लिया करते थे। फिर इसके अलावा हम पिछली नशिस्त के अंदर आपको और भी मामला इस हवाले से बयान कर चुके हुए हैं कि कुछ लोग भाग भी गए मक्के से, जिनको बाद में अमान दे के वापस भी लाया गया। इनमें से एक बंदे का भी आज वाक़या बता के हम आज की नशिस्त को ख़त्म करते हैं, और उसमें भी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त पहलू है नसीहत का हासिल करने का, या नबी अलैहिस्सलाम का इखलाक जो है जिससे लोग इस्लाम कबूल करते थे उसको हासिल करने का। एक शख्स था, बड़ा सरदारों में से था, सफ़वान बिन उमैया। ये भी जब फ़तह मक्का हो गया तो ये वहाँ से भाग के जिद्दा वाली साइड पर चला गया, क्योंकि जिद्दा वाली साइड से समुंदर के रास्ते से या दरिया के रास्ते से या पानी के रास्ते से लोग यमन वाली साइड पे चले जाया करते। तो इसने भी यही प्लान बनाया कि मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो एक और सहाबी जो है उनको भी ये बात पता चली, तो वो फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए कि आप, उनका नाम उमैर बताया जाता, उमैर बिन वहाब। ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और इन्होंने सफ़वान बिन उमैया के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम से मांगी अमान, यानी अमान मांगी नबी अलैहिस्सलाम से। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको अमान दी कि आप ठीक है, अगर वो आता है सफ़वान बिन उमैया तो उसको अमान दी जाएगी, उसको माफ़ी दे दी जाएगी। तो इसने फिर जो हज़रत उमैर बिन वहाब थे, इन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलाम से कोई निशानी मांगी कि आप ऐसा करें, मुझे कोई निशानी दे दें ताकि वो मान जाए इस चीज़ के ऊपर। तो नबी अलैहिस्सलाम से इसने, समझ लीजिए, या नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद से अमामा, अपना जो सर पे रखने वाली पगड़ी होती थी, वो इनको अनायत की कि ये आप ले जाओ निशानी के तौर पर। ये वहाँ गए और इसको अब कायल करने की कोशिश की उमैर बिन वहाब ने, कि सफ़वान बिन उमैया को कहा कि जो आपके भाई हैं ना नबी अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके ट्राइबल रिलेशंस थे, कहा कि वो बहुत ज़्यादा हलीम भी हैं और उसके अलावा करीम भी हैं, आपके ऊपर रहम करेंगे, आप आ जाओ और नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लो। और उसने कहा नहीं, आप भाग जाओ यहाँ से। उसने कहा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम से आपके लिए अमान लेके आया हूँ, आपको कुछ नहीं कोई कहेगा, आपको कोई नहीं मारेगा, आप समझ रहे हो आपको कत्ल किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं निशानी के तौर पे नबी अलैहिस्सलाम का अमामा मुबारक भी लेके आया हूँ, पगड़ी मुबारक भी लेके आया हूँ। तो वो देख के फिर उसको थोड़ा सुकून हुआ। फिर वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आया है, नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा उसने कि आपने क्या वाकई मुझे अमान दे दिया है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका इकरार किया कि वाकई मैंने आपको अमान दिया। तो इसने फिर नबी अलैहिस्सलाम से वहाँ पे एक इजाज़त मांगी कि मैं इस्लाम के हवाले से इजाज़त मांगी कि आप मुझे अमान में रखें, लेकिन मैं आपसे एक इजाज़त मुझे ये दें कि मुझे आप 2 महीने का टाइम दें
2 महीने का टाइम दें, फिर मैं इस्लाम के हवाले से सोचूंगा। तो नबी इस्लाम ने इनको 4 महीने का टाइम दे दिया कि आप ठीक है, आप 4 महीने टाइम ले लो, इसके हवाले से कोई मामला नहीं। यानी यहाँ पे भी आप ये सोचिए कि नबी इस्लाम कितनी रियायत दे रहे हैं अपनी कौम वालों को, कि वो 2 महीने मांग रहे हैं, नबी इस्लाम उसको डबल 4 मंथ्स दे रहे हैं कि अगर आपने इस्लाम कबूल करना है तो कोई मामला नहीं इसके हवाले से। और फिर इसके हवाले से सीरत निगारों के मुताबिक तो इसका नहीं मिलता कि इसने इस्लाम कबूल किया है, इसका मामला हुआ, या हमारे इल्म में ये बात नहीं आती कि इसने बाद में इस्लाम कबूल किया या नहीं किया। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के मुताबिक इसने फिर इस्लाम 2 माह के आसपास या 4 माह के पीरियड के दरमियान ही सफ़वान बिन उमैया ने इस्लाम भी कबूल कर लिया इस हवाले से। लेकिन बहरहाल हमें इसकी 100% कन्फर्मेशन नहीं है। अगर हमें इसकी कन्फर्मेशन किसी हवाले से हुई तो हम आपके साथ वो ज़रूर शेयर कर देंगे, क्योंकि सीरत निगारों ने सिर्फ इतना ही वाक़या लिखा है कि 2 माह मांगे इसने तो नबी इस्लाम ने इसको 4 माह भी दे दिए। इस पहलू से हमें ये चीज़ समझनी है कि हमारे भी अगर कोई मामलात हों किसी के साथ फाइनेंशियली भी या और भी, तो हमें उसको टाइम देना चाहिए। यानी अगर वो टाइम मांग रहा है, मोहलत मांग रहा है हमें किसी भी हवाले से, फाइनेंशियली भी या और मैटर्स के अंदर भी, या फिर अपने हवाले से कुछ और उसके ऐसे मामलात हो गए, तो हमें उसको उसके साथ स्टैंड करना चाहिए और उसको इस हवाले से सीरत के इस पहलू से समझते हुए उसके साथ मोहब्बत से, इखलाक से पेश आना चाहिए और उसको जितना वो टाइम मांगता है उस हवाले से उसको प्रोवाइड करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें फ़तह मक्का के इस मामले से हमें जो जो अस्बाक हमने बयान किए, अल्लाह ताला हमें उन पे अमल करने वाला बनाए। और ये जो जिस हवाले से हमने ये हाथ मिलाने, औरतों के साथ हाथ मिलाने का भी मामला आपके सामने बयान किया, सही बुखारी की 5288 नंबर रवायत से कि नबी इस्लाम ने कभी किसी औरत को नहीं छुआ, या और मामला, तो ये हमने इस वजह से बयान किया क्योंकि इस वक्त करंटली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इस तरह के मामला चल रहे हैं कि लोग शेक हैंड करने में औरत से या लड़की से कोई उसमें आर महसूस नहीं करते। तो इसलिए हमने सोचा सीरत के इस पहलू से भी कि अल्लाह के नाम के ऊपर बैत हो रही है, इस्लाम के नाम पे बैत हो रही है, इतने नेकी के काम के ऊपर बैत हो रही है, फिर भी औरत को टच करना, हमें गैर महरम को इस तरीके से शेक हैंड करना है, उसके हाथ पे हाथ रखना है या उसको टच करना हमें बिल्कुल अलाउ नहीं है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कुछ एक आलिम दीन हमने, या सो कॉल्ड आलिम दीन कहें, वो उनको हमने एक दफ़ा सुना, उन्होंने कहा इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो सिर्फ नबी इस्लाम का स्टेटस था इस हवाले से, तो आम लोगों को इस हवाले से नहीं है कोई मामला। यानी हम उनको बताना चाहेंगे जावेद अहमद गामदी साहब जो मीडिया स्कॉलर एक हैं, तो किसी वक्त टीवी पे आया करते थे, तो उन्होंने ये बात बड़ी ख़तरनाक कही, तो हमने सोचा आपको भी इस हवाले से बता दें कि नबी इस्लाम का उस्वा हमारे लिए हसना सबसे बेस्ट वही है। यानी हमें ये उसूल मिल गया तो हमने नबी इस्लाम को फॉलो करना है। जब नबी इस्लाम की सुन्नत यही है, सीरत यही है कि वो नबी इस्लाम गैर महरम औरतों को टच नहीं किया करते थे, उनसे शेक हैंड भी नहीं किया करते थे, किसी हवाले से उनको टच नहीं किया करते थे, तो हमें भी ये चीज़ सीखनी है, समझनी है कि कोई जो मर्ज़ी आपके सामने दलील ले आए, लेकिन आप उससे नबी इस्लाम की दलील मांगेंगे, नबी इस्लाम का उस्वा हसना मांगेंगे कि भाई हमें कोई तनाज़ा हो तो हमें किसकी तरफ मुड़ के जाना है, रुद्दू इल्लल्लाह व रसूल, यानी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाना है। तो रसूल सल्लल्लाहु की सीरत हमारे सामने होगी तो फिर ही हम उसके ऊपर रुजू कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस हवाले से भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम नबी इस्लाम की हर सुन्नत, हर तरीके को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम भी आफ़ियत वाले मामले में रहें, दुनिया और आखिरत दोनों के हिसाब से। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, रेफरेंस बुक्स में हम साथ साथ वैसे कोट करते रहते हैं। रेफरेंस बुक्स जो हमारी फ़र्स्ट स्ट्रीम थी ना, उसके अंदर हमने जो हमारी रेफरेंस बुक्स थी उनको हमने शो किया था वैसे, लेकिन अभी हम आपको दोबारा बता देते हैं। रेफरेंस बुक्स में एक तो हम तारीख़ इब्न कसीर बिदाया व नहाया को यूज़ करते हैं, उसके अलावा सीरत इब्न हिशाम को भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा काजी सुलेमान मंसूर पूरी साहब की है रहमत लिल आलमीन, उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा सीरत मुस्तफ़ा जो है मौलाना इदरीस कांदलवी साहब की, उससे भी हम रेफरेंसेस अक्सर यूज़ करते हैं। उसके अलावा सही बुखारी, सही मुस्लिम या अहादीस की किताबों के अंदर भी जब सीरत से रिलेटेड वाक़यात होते हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए मल्टीपल रेफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़तह मक्का की जो आज की नशिस्त थी उसके अंदर हमने
तारीख़ तबरी को भी यूज़ किया, उसके अलावा हमने सीरत इब्न हिशाम को भी यूज़ किया, फिर उसके अलावा हमने काज़ी सुलेमान मंसूरी साहब की मंसूरपुरी साहब की भी हमने सिरा रहमतुल्लिल आलमीन को भी यूज़ किया। सही सही, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकिल्लाह। तो इसलिए हम मल्टीपल बुक्स यूज़ करते हैं उसमें, अहादीस की भी, उसके अलावा तारीख़ की भी, और उसके अलावा अहादीस की भी। तो कोशिश यही करते हैं मैक्सिमम जो मटेरियल है ना इसके हवाले से, सीरत के हवाले से, तो उसको हम प्रेजेंट करें, और प्लस उसको इस्लाह के लिए, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हमारी जो स्ट्रीम है उसके अंदर बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और लेडीज़ जेंट्स होते हैं, तो उनके हवाले से कोशिश यही की जाती कि उनकी इस्लाह के लिए और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से उनको जोड़ने की कोशिश की जाए।